काश मुझे ये 2 नियम पहले पता चल जाता, तो यार ट्रेडिंग में मैं बहुत कुछ कर लेता अभी तक। लेकिन मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत कुछ खोया भी है ना, जब जाके मैं सीखा हूँ। लेकिन आज आपने अगर वो 2 नियम पहले ही समझ लिए ना, तो आपको मेरे जैसे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और आप बहुत कुछ मार्केट में सीख सकते हो बहुत जल्दी, जिससे आपको परफेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो यह वीडियो बहुत बेस्ट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 2 नियम बताने वाला हूँ, जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी हैं और उनको समझना ही चाहिए, ठीक है? तो अपन बगैर कुछ देरी करे वीडियो करते स्टार्ट और समझते हैं कि कौन से वो 2 नियम हैं। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, ट्रेडिंग में अपन जितना है ना, अगर मार्केट में सही जानकारी ले ली अपन ने, तो उतना अपने लिए बेस्ट होने वाला है। और अगर अपन ने तुक्के में मार्केट में ट्रेडिंग किया और सोचा कि मैं तुक्के में पैसा कमा लूँ, तो भाई बिल्कुल नहीं कमा सकते। ये सच है, मार्केट का रियलिटी होता है, ठीक है? तो आपको मैं जो 2 नियम बता रहा हूँ ना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है और मैंने भी सीखा है। और मैंने पहले ही बताया कि मुझे इनको अगर पहले कोई बता देता ना यार, तो जहाँ मैं अभी हूँ ना ट्रेडिंग में, मैं इससे और आगे होता, ठीक है? लेकिन बोलते ना कि अपन जब सीखे जभी सही है ना, तो मैं तो अभी सीख गया हूँ। और अगर आप भाई ट्रेडिंग शुरुआत कर रहे हो ना, या आपने शुरुआत कर लिया हो ना, तो भी आपको ये 2 नियम जानने चाहिए, ठीक है? तो देखो, जो सबसे पहला नियम है ना, जो पहला नियम है, वो क्या है ना, कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ट्रेड लेने का देखो लॉजिक आपका ये नहीं होना चाहिए कि मुझे खाली मार्केट से पैसा बने, मैं पैसे के लिए जा रहा हूँ। मैं देखो सच बता रहा हूँ, ये नियम है, आपको इसको ध्यान देना है। आपको यह कभी नहीं सोचना है कि मुझे पैसे के लिए जा रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना है, यह नहीं सोचना है। आप जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उसका लॉजिक होना चाहिए। मतलब मैं आपसे अगर पूछूँ भी ना, 2 दिन बाद पूछूँ कि भाई आपको क्यों लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा ना, तो आप मुझे पूरा एक रीज़न बता सको कि यार मुझे यूँ लग रहा था, ये इंडिकेटर बोल रहा था, ये पैटर्न बोल रहा था, इस तरीके से मार्केट रैली चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मार्केट लॉन्ग जाने वाला है। तो यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो नहीं यार अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे पैसा बनेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि पैसे के पीछे पहले नियम में नहीं भागना है, पूरा लॉजिक रख के भागना है। क्यों लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, कौन-सी वजह थी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको भाई देखो यह चीज़ अगर आपको पता रही ना, तो लॉन्ग टर्म तक आप पैसा कमाओगे। मैं आपको जो नियम बता रहा हूँ ना, ये नियम ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है या कल मार्केट नीचे जाने वाला है, आप कॉल बाय कर लो या पुट बाय कर लो, ऐसा नहीं भाई। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो कोई नहीं बताएगा आपको, ये रियलिटी है, ये मार्केट में जो सच है ना, मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं खुद अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी कोर्स बाय कर रहा हूँ, जहाँ मैं सीख रहा हूँ। तो मैं आपको जो 2 नियम बता रहा हूँ ना, वो सबसे ज़रूरी है, उनको समझना चाहिए। पहला नियम है ना कि मार्केट में एक लॉजिक होना चाहिए ट्रेड लेने का, वजह कौन-सी है, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए और पेपर पेन पे लिख के भी रखो इसको। ऐसा नहीं कि मार्केट जब ओपन है ना, तभी आपको पता रहेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 2 दिन, 10 दिन तक आपको पता होना चाहिए, किन वजह से आपने ट्रेड लिया। अगर आपको देखो ये मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको एक बार इस चीज़ को समझ लिया ना आपने कि मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है और मुझे क्यों लग रहा था मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आप जब भी अगली बार ट्रेड लोगे ना, तो उस ट्रेड का पूरा आपको मार्केट एनालिसिस रहेगा। तो जब भी आप अगला ट्रेड लोगे ना, तो आप सही ट्रेड ले सकते हो। अगर लॉस होगा ना, तो आप समझ सकते हो कि मुझे क्यों लॉस हुआ, क्यों मुझे अब इस जगह ट्रेड नहीं लेना चाहिए और क्यों मुझे इस जगह ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? तो पहला नियम है ना कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, एक पूरा लॉजिक के पीछे भागना है, इंडिकेटर के पीछे भागना है, जो भी आप स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे हो ना, ये सब कुछ लिख के रखना है और इस पैटर्न पे आपको ट्रेड लेना है। लॉस हो, प्रॉफिट हो, वो बात अलग होगी ना, लेकिन आपको पहले नियम में ये सब कुछ लिख के रखना है, ठीक है? तो मैं भी लिख के रखता हूँ, पहले मैंने जब शुरुआत किया था ना, जब नहीं रख रहा था, बट अभी मैं पूरा लिख के रख रहा हूँ, लॉजिक रख रहा हूँ, क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे को पता रहता है, ठीक है? तो ये हो गया भाई पहला नियम। अब मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूँ, जो ट्रेडिंग में और ज़रूरी है, उसको समझना ही चाहिए, ठीक है?
तो दूसरा नियम बताने से पहले अगर आपको भाई वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ मैं रियलिटी सीख रहा हूँ ना, वो आपके साथ साझा करता रहूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ। जो दूसरा नियम है ना, वो भाई देखो आप सही तरीके से समझना, वो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। दूसरा नियम कैसा है कि आपको कभी भी है ना छोटा प्रॉफिट नहीं लेना है और ना तो छोटा लॉस लेना है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार कि मैं छोटा लॉस क्यों ना लूँ। देखो भाई, अगर आप जैसे कि 10 पॉइंट का आपने एसएल लिया और 20 पॉइंट का आपने टारगेट लिया, ठीक है। अब ये तो देखो स्कैल्पिंग में आ रहा है, छोटा ट्रेड ले रहे हैं आप। अभी आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं ना कि आप छोटा ही ट्रेड में प्रॉफिट बना सको, तो आपको छोटा ट्रेड नहीं लेना है। आपको चाहे देखो ऐसा नहीं करो, आप एक दिन में 4-5 ट्रेड ले रहे हैं ना, ये बंद कर दो भाई, प्लीज़ इसको बंद कर दो। ये नियम मैं बता रहा हूँ मैं आपको, इनको बिल्कुल मत लो। आप खाली 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लो, लेकिन उन ट्रेड को एक एसएल सही लगाओ ना यार, सपोर्ट पे एसएल होना चाहिए। अगर एसएल आपकी एक सपोर्ट पे नहीं ना, तो मार्केट आपका एसएल बहुत ही कट करेगा। और जब आपका एक सपोर्ट एसएल बना लेगा ना कि हाँ ये सपोर्ट है, यहाँ एक मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मुझे यहाँ एसएल लगाना है, तो फिर वो आपका एसएल कट नहीं करेगा, बहुत जल्दी कट नहीं करेगा। और जब आपका एसएल कट नहीं करेगा ना, तो फिर आपको एक टारगेट लगाना है सही तरीके से। और टारगेट भी आपको ऐसे लगाना है ना कि जहाँ कोई सपोर्ट ना ले रहा हो, सपोर्ट से पहले ही लगा लो ऐसे। मतलब क्या है, एक नीचे की सपोर्ट एक ऊपर की सपोर्ट को समझना है, इन दोनों के बीच में आपको एसएल और टारगेट लगाना है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वरना लोग ऐसे ही एसएल लगाते हैं तुक्के से, और तुक्के से टारगेट लगाते हैं, तो उनका जहाँ एसएल है ना, पहले मार्केट एसएल ख़त्म करता है और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है, तो फिर उनका टारगेट और डबल टारगेट हिट कर देता है। लेकिन वो तो निकल गए, उनने तो पैसा मतलब लॉस कर दिया ना, वो तो निकल गए, तो अब उनको तो कुछ फ़ायदा होने वाला ही नहीं। तो आपके लिए बोल रहा हूँ कि सही एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सही एसएल रहेगा एक सपोर्ट के नीचे, ठीक है। चाहे थोड़ा बड़ा एसएल लो ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा टारगेट भी ले सकते हो ना, एसएल ले रहे हो तो टारगेट भी बड़ा ले सकते हो। छोटा-छोटा ट्रेड लेने से प्रॉफिट नहीं होता है। मुझे कोई ने बताया नहीं ना भाई, शुरुआत में मैं बहुत छोटे ट्रेड लेता था, जहाँ मेरा लॉस ज़्यादा होता था और प्रॉफिट कम होता था। क्योंकि स्कैल्पिंग एक करने का एक तरीका होता है, और जहाँ मैंने छोटा एसएल लिया और छोटा टारगेट लिया ना, वहाँ मैंने कभी पैसा नहीं कमाया। जहाँ मैंने थोड़ा बड़ा एसएल लिया ना, और जहाँ मैंने उस एसएल के हिसाब से थोड़ा बड़ा टारगेट लिया ना, वहाँ मैंने प्रॉफिट कमाया है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको छोटा एसएल नहीं लेना है, बड़ा एसएल लेना है और बड़ा टारगेट लेना है। एक दिन ट्रेड नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। 2 दिन नहीं बन रहा, छोड़ दो। 3 दिन नहीं बन रहा, छोड़ दो। जिस दिन आपका ट्रेड बने ना मार्केट एनालिसिस करके ना, उस दिन आप उस ट्रेड को लो। और अगर आपने सही तरीके से मार्केट को एनालिसिस किया और सही तरीके से समझ के फिर ट्रेड लिया ना, भले ही आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो, लेकिन उसमें आपका एसएल हिट नहीं होगा और टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नियम यही बोलता है भाई कि एसएल थोड़ा बढ़ा लो, टारगेट बढ़ा लो और सही तरीके से मार्केट को एनालिसिस करके अपना एसएल और टारगेट लगाना चाहिए, ठीक है। तो यह मैंने आपको 2 नियम बता दिए जो बहुत ज़रूरी हैं ट्रेडिंग में, और इनको आपको समझना ही चाहिए, ठीक है। और अब भाई जब आप इसके बाद ट्रेडिंग करो ना, तो ट्रेडिंग में एक बात का ज़रूर ध्यान देना है कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है। तो जब भी आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है, फिर उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई। धन्यवाद।